मैं गोपाल शेट्टी सांसद इस वक्त दहिसर के उप जिला अधिकारी के कार्यालय के पास खड़ा हूँ। हरिचंद्र पाटिल जी इनकी ट्रांसफ़र हो गई है। सामने सुदाम परदेसी का बोर्ड लगा हुआ है। पता चला कि उनका भी ट्रांसफ़र हुआ है। दोनों ऑफिसरों का ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन नए ऑफिसर की नियुक्ति अभी तक हुई नहीं। साथ साथ में ये जो मुंबई शहर के एसआरए के जो घर लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, उसका ट्रांसफ़र करने का जो प्रपोजल बहुत दिनों से प्रलंबित है। देवेंद्र फडणवीस जी की जब सरकार थी तो ये प्रपोजल बनाकर कम पैसा लेना चाहिए, इस प्रकार का प्रपोजल भेजा गया था। वो सरकार यहाँ पर ही पेंडिंग पड़ा है। नए सरकार ने आने के बाद में भी उसके ऊपर बहुत कुछ कोशिश हुआ नहीं। मैंने पहले भी एक वीडियो यहाँ बाहर आकर किया था और मुंबई शहर के झोपड़पट्टी वासियों को चेतावनी दी थी कि भाई कोई पैसा इनको दे नहीं। अब ये ऑफिसरों ने एक नया षड्यंत्र वापस चालू किया। जनवरी 2021 का लेटर बनाया, नोटिस, उसको काट कर फिर 5वां महीने का तारीख डालकर अभी 90 महीने में लोगों के घर पर जाकर पेस्ट करके 1-1 लाख रुपया मांगने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुझे आकर शिकायत दी। लकीली योगा भगवान की कृपा मेरे पास इतनी है कि एसआरए का जो मैंने आंदोलन शुरू किया, वो आंदोलन का जवाब एसआरए के जो लॉ ऑफिसर है रेड्डी जी, उन्होंने मुझे कल ही भेजा है लेटर। ये लेटर में भी इस बात का उल्लेखित है कि ट्रांसफ़र का जो प्रपोजल है वो हमने सरकार के पास भेजा है। जब आपने ट्रांसफ़र करने का प्रपोजल सरकार के पास भेजा है, सरकार ने उसको मान्यता दी नहीं है, तो ये डेप्यूटी कलेक्टर के लोगों को डराकर 1-1 लाख रुपया मांगने का जो काम कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उद्धव जी के सरकार से जितेंद्र अवार्ड जो इस खाते के मंत्री है, नवाब मलिक साहब हो, शरद पवार साहब, जो भी मेरी आवाज़ को सुनते होंगे, उनको ताबड़तोब आप लोगों ने प्रेस स्टेटमेंट करके झोपड़पट्टी वासियों को दिलासा देना चाहिए कि भाई ये सरकार के पास हमने भेजा है प्रपोजल रेट कम करने के लिए। वो नहीं होता है तब तक किसी ने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का प्रेस रिलीज करिए। ये सरकार के लोग अगर प्रेस रिलीज नहीं करते हैं तो मैं गोपाल शेट्टी भारतीय जनता पार्टी का सांसद के नाते आप सबको कहना चाहता हूँ, किसी ने भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऑफिसर आपको पैसा मांगने के लिए घर पर आता है या तो डराता है तो ऑफिसर को वहाँ पर बिठाइए और मुझे फ़ोन करिए। मैं आपके घर पर आकर आपको न्याय देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने दहिसर जिला अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों पर एसआरए में घर खरीदने वाले नागरिकों को परेशान करने और कार्रवाई नहीं करने के बहाने पैसा वसूलने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस संबंध में गोपाल शेट्टी जी ने दहिसर कलेक्टर ऑफिस में एक वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के मनमानी कामकाज पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आज आपने जिलाधिकारी कार्यालय में विजिट किया था। जी हाँ। कुछ 1 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया, एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ। क्या है मामला जरा उसमें? इन दोनों में 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, ये बहुत छोटी बात हो गई है सरकार के कार्यकाल में। आप सबको पता है कि एसआरए का रोम किसी ने बेचना नहीं चाहिए और किसी ने खरीदना नहीं चाहिए, इस प्रकार का नियम महाराष्ट्र सरकार ने बनाई थी। और 10 साल तक कोई अपना घर बेच नहीं सकता, इस प्रकार का एक नियम है। बहुत सारे लोगों ने बेचा, बहुत सारे लोगों ने खरीदा और लोग हैरान परेशान थे। तो देवेंद्र फडणवीस जी की जब सरकार थी तो उन्होंने एडवोकेट जनरल के पास एक प्रपोजल भेजा और ये 10 साल का 5 साल करने के लिए कहा, और जो ट्रांसफ़र चार्ज है वो भी कम करने के लिए प्रपोजल बन के रेडी पड़ा है। ये 2 साल हो गए सरकार को आकर भी ये लोग कुछ कर नहीं रहे। अब ये बोरली के जो डेप्यूटी कलेक्टर के ऑफिस पर मैं गया तो वहाँ पर वो दोनों ऑफिसर जो प्रमुख ऑफिसर थे, परदेसी और हरिचंद्र पाटिल, ये दोनों का बदली हो गया, नया ऑफिसर आया नहीं है। और नीचे का ऑफिसरों को अभी कुछ काम धंधा तो नहीं है, बॉस नहीं है, इसलिए तो ये जूने लेटर को वापस लोगों के घर पे लेकर के चिटका कर पैसा मांग रहे, इस प्रकार की शिकायत मेरे पास पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। तो मैंने तुरंत वहाँ पर विजिट किया। मैं सोचा कि ऑफिसर को बताऊंगा, लेकिन दोनों नहीं थे, इसलिए फिर एक बार मैंने वीडियो रिलीज करके, अब यहाँ के तो लोग मेरे पास आते हैं लेकिन मुंबई पूरे शहर में इस प्रकार की परेशानी है, तो किसी को भी इस प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए मैंने इस बात को आवाज़ उठाई। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकारी व्यवस्था कैसे चलती है। जब आपको बेचने का अधिकार ही नहीं है तो गवर्नमेंट के लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन 2-2 लाख रुपए लोगों के पास से लिया है। जब कोई चीज़ को बेचने का अधिकार ही नहीं है तो कोई बेचता कैसा है और सरकार उसका रजिस्ट्रेशन कैसा करती है, ये मेरा दूसरा सवाल मैं अभी कल से खड़ा करने वाला हूँ। ऐसा जितने भी ऑफिसरों ने ये रजिस्ट्रेशन का चार्ज लेकर
डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट किया है, ऐसे सारे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार की भी मेरी मांग रही। सरकार नहीं करती है तो हम कोर्ट पे जाएंगे और कोर्ट 1 मिनट में इसके बारे में मुझे निर्णय देंगे और बहुत सारे ऑफिसर लोग घर पर जाएंगे। सर, आपका कहना है कि मामला के जो एसआरए के लॉ ऑफिसर है आपको लेटर दिया है। जी हाँ। इस बात का प्रपोजल उन्होंने गवर्नमेंट को भेजा है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है। जी हाँ। फिर ये लोग पैसे के लिए क्यों दबाव बनाए? ये अभी मेरे को लेटर भेजा है, ये तो सामान्य लोगों को नहीं मालूम पड़ता है। अभी ऑफिसर जाते हैं, मस्ती करते हैं तो लोग पैसा दे देते हैं। लाख रुपया मांगा तो 50 देगा, 25 देगा, जो मिला हो किसके बाप का। ये इस प्रकार से ये न्याय व्यवस्था अपनी सब चल रही है। इसलिए मैं जागरूकता लोगों में आए इसलिए कह रहा हूँ। ये कल का लेटर है, ये मैंने फेसबुक पर भी डाला है। किसी को चाहिए तो कॉपी लेकर भी रख सकते हैं ताकि कोई भी ऑफिसर आते बता देने का।